हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि रहने वाले हैं आपके टीजीटी साइंस के। आपको जैसा पता है कि टीजीटी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आती है, वो भी 11th 12th के बेसिस पे। और जो आपका पीआरटी का पेपर होता है उसके अंदर टीजीटी तक की मतलब जो आपका जनरली 10th तक का पेपर होता है, 10th तक की साइंस आती है, तो उस अकॉर्डिंगली आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर अप सम क्वेश्चंस ऑफ ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैज कांस्टेंट प्रेशर। ये तो आपने देख लिया कांस्टेंट प्रेशर का आइसोबैरिक, पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगी। आइसो वर्ड जब भी आए इसका मतलब होता है सेम, और बार बार वर्ड जब भी आए उसका मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। राइट, प्रेशर। आइसो वर्ड यानी सेम, थर्मल यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल। ऐसा फोर्स जो कि एक मूविंग व्हीकल को रोकने के लिए जरूरी है, राइट, विच इज इट्स वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मतलब ये जो फोर्स है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसकी वेलोसिटी के, उसकी एक्सेलरेशन के, उसकी मास इंटू मास एंड वेलोसिटी के, या वेट के। सो ये डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी को, जिसको हम एम इंटू ए भी बोलते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा है F इक्वल्स टू एम ए, विच सेज कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ रहा है, मतलब मास और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है अगर फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है तो। सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक पर्सन है, वो गोल गोल घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो क्या कोई काम हो रहा है? सो द क्वेश्चन इज, काम हो रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर वो, देखो, वर्क तब होगा जब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो, बट वो जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम वर्क डन को क्या मानेंगे, जीरो, एज फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट टू द वायलेट लाइट इन वैक्यूम। क्या रेशियो होती है रेड लाइट और उसकी? सो रेड लाइट की जो होती है ना वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, विच इज 700 नैनोमीटर, और सबसे ज्यादा ब्राइट रहती है, सबसे ज्यादा दिखाई देती है। वायलेट लाइट की होती है 400 नैनोमीटर। ठीक है, सो इसकी रेशियो हो गई आपकी 700 और 400, जो कि लगभग लगभग आप बोल सकते हो 2:1 के बराबर है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड इथाइन। इथाइन कौन सा कंपाउंड है हमारा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड्स में कौन सी, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन। राइट, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपका एक सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और टू पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड मिलके बनाते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड। राइट, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है? सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर लोअरिंग, एंथैल्पी चेंज, या पीएच। सो द करेक्ट आंसर इज वेपर प्रेशर लोअरिंग। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम क्रोमेट क्या होगी? राइट, आई थिंक ये गलती से हो गया, जो आगे लिखा हुआ है ये रिपीट में आ गया। राइट, 3 बार लिखा गया, K2Cr2O7। इसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगी, चलो निकाल के देखते हैं। सो यहाँ पर है फॉर 2 क्रोमियम एटम, हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम एटम कितने, 2, तो इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, 2x, 2x प्लस -2 × 7। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आएगा -14 और -14, यहाँ पे एक्चुअली में x आना चाहिए 214। राइट, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 मिनट, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी +6। राइट, तो आप भी मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा सॉल्व करके। व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.01 मोल HCl सॉल्यूशन। इसका पीएच क्या होगा, 1 होगा, या फिर 2 होगा, 3 होगा, या 4 होगा? सो अगर हम देखें, -log 0.0001 इज इक्वल्स टू 2। सो ये आ जाएगा आपका 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ गैल्वेनिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कैथोड टू एनोड, या करते हैं एनोड टू कैथोड, सॉल्ट ब्रिज टू कैथोड, या सॉल्ट ब्रिज टू एनोड। द करेक्ट आंसर इज एनोड टू
कैथोड, और इसका एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड यानी ऑक्सीडेशन साइड से रिडक्शन साइड पर, ठीक है। एक साइड पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और दूसरी साइड पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, या हम बोल सकते हैं एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक साइड पे रिमूव हो रहा है। लेट्स कम टू सम बायोलॉजी क्वेश्चंस। व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन? किसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये पूछा गया है। तो डीएनए सिंथेसिस जो रहता है दैट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस इन एस फेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस में होता है? विच इज एड्रेनलिन। कौन रिलीज करता है? एड्रेनल ग्लैंड। कहाँ होता है? अबव द किडनी। इसके ज्यादा होने से क्या और हो सकता है? हाइपरटेंशन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था, ये तो 10th का ही आई थिंक क्वेश्चन है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर का भी एक पार्ट है। डाइहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो जो थी 3:1, 1:, डाइहाइब्रिड की थी 9:3:3:1, ठीक है। और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की थी वो थी 3:1, ठीक है। जिसमें हमारे पास टॉल और ड्वार्फ की रेशियो थी, जो की थी आपकी 3:1। जीनोटाइपिक थी उसकी 1:2:1। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो अनजिपिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? ऐसे आपने देखा है ना अनजिप करना, राइट, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है। तो ये अनजिप करने के लिए कौन सा एंजाइम है विच इज जो ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड को? दैट इज हेलिकेस। पॉलीमरेज और जनरली ये जोड़ते हैं, राइट, लाइगेस का काम भी जोड़ना रहता है। नेक्स्ट इज किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होता है? किडनी के सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन या नेफ्रॉन? सोच के बताइएगा। न्यूरॉन होता है आपके नर्व सेल और नेफ्रॉन होते हैं आपके किडनी सेल्स, ठीक है। कई बार इसी में कंफ्यूजन हो जाती है, इनको रीनल सेल्स भी बोलते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन सी है? ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, गोनोरिया या फिर हेपेटाइटिस बी। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रहेगी आपकी दैट इज गोनोरिया। गोनोरिया एक ऑर्गेनिज्म से होती है, दैट इज इट्स नेम इज नाइसीरिया, जस्ट अ मिनट, नाइसीरिया गोनोरिया, ठीक है, दिस वन। क्रेब्स साइकिल में द साइट कौन सी होती है? साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है या फिर न्यूक्लियस में होता है? क्रेब्स साइकिल का पूछा गया है। सो क्रेब्स साइकिल आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं हम। Which gas is released during photosynthesis? It's very easy, right? That is oxygen. कौन सा हार्मोन है जो कि राइपनिंग में काम करता है? देखो ये वाला क्वेश्चन है 11th का क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन्स में, ठीक है। ऑक्सिन आपकी ग्रोथ के लिए, टिप की ग्रोथ के लिए है, ठीक है। साइटोकाइनिन सीड फॉर्मेशन के लिए है। इथाइलिन आपका फ्रूट राइपनिंग के लिए है, ठीक है। आर्टिफिशियली भी दिया जाता है ये, राइट। सो दिस इज करेक्ट। दिस इज ऑल्सो फॉर स्टेम ग्रोथ। कौन सा कॉम्पोनेंट है जो क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में? दैट इज लेटेलेट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड का, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्गेस्ट एट? इसके लिए मेरे को लगता है जीरो ही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन जो रहेगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वाला, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, राइट। ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज? जो चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। देखो वेवलेंथ तो उतनी ही रहेगी, राइट। स्पीड भी उतनी ही रहेगी, आप लाइट को चेंज नहीं कर सकते, एम्पलीट्यूड भी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अनचेंज रहेगी, राइट। सो रिमेन्स अनचेंज इज फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज योर होमवर्क। आप देख लीजिए, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? चार्ज एंड वेलोसिटी, चार्ज वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर वेलोसिटी चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज योर होमवर्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।